हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीट 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन। 2022 में नीट में 3 क्वेश्चन पूछा था यूनिट एंड डायमेंशन से। पहला क्वेश्चन है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। पहली बात की जो प्लेन एंगल है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन और नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। बात करें क्या सॉलिड एंगल, तो इसका होता है एस्टे रेडियन और नो डायमेंशन। डायमेंशन नहीं होता है, तो यूनिट्स बट नो डायमेंशन, पहला ही आंसर होगा। यूनिट होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया नो डायमेंशन बट नो यूनिट्स, इस तरह से पहला आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल था, बहुत सिंपल था, है ना। इसमें क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं थी। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू ए के पावर माइनस टू बिलोंग टू द। अब ये आपको डायमेंशन तो बच्चों को याद रहता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि डायमेंशन लिखने को सीखते हैं और उसी के हेल्प से ये कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो जैसे अगर हम बात करें, एक एक करके आपको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, तो फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए। और बी की अगर हम बात करें, जैसे कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी और बी होता है, तो बी इक्वल टू क्या होगा, एफ डिवाइडेड बाई क्यू वी होगा। तो अगर फाइव बी की अगर बात करें तो यहाँ पर एफ हो गया, क्यू हो गया, वी हो गया और ए हो गया। अब इसी का डायमेंशन आप लिखेंगे, मिलाएंगे कि ये आता है कि नहीं आता है। तो फोर्स का लिखेंगे तो एम एल टी के पावर माइनस टू हो जाएगा। एरिया का लिखेंगे तो एल के पावर टू होगा। और क्यू का लिखते हैं तो करंट बराबर क्या होता है आई इंटू टी, तो आई का ए हो जाएगा, टाइम का टी हो जाएगा, और भी का एल और टी के पावर माइनस वन। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और एक एल से एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा, देखिएगा फाइव बी का जो मिलेगा डायमेंशन वो मिलेगा एम, और फिर यहाँ पर हो जाएगा एल के पावर टू, टी के पावर माइनस टू और ए के पावर माइनस वन। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये डायमेंशन इसके जैसा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर होगा बच्चों? नहीं होगा। देख रहे हैं ना, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला आंसर नहीं होगा, पहला गलत हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे। दूसरा चेक सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोग लिखते हैं, कई तरह का से फार्मूला लिखते हैं हम लोग। एक तो लिखते हैं फाइव बी इज इक्वल टू एल और आई लिखते हैं। ओके, अब फाइव बी का क्या लिख दिया आप देखो, फाइव बी का ये लिखे हैं ना, तो आप यहाँ पर लिखिए फाइव बी का डायमेंशन एम एल के पावर टू, टी के पावर माइनस टू, ए के पावर माइनस वन। यहाँ पर लिखेंगे एल, सेल्फ इंडक्टेंस सही है, और ए, ये एल लेंथ है और ये सेल्फ इंडक्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो हो गया एम एल के पावर टू, टी के पावर माइनस टू और ए के पावर माइनस टू। तो ऐसा है, आप देख रहे हैं नहीं ना, ये वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बी भी आंसर नहीं होगा, है ना बच्चों। अब बात करेंगे सी का, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू फिर ए, ऐसा फार्मूला आपने देखा होगा। तो इसका आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात बी के लिए क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे और क्यू इंटू वी लिखेंगे। इस रेडियस है तो ए यहाँ लेके चल जाएंगे, करंट आई को यहाँ लेके चलाएंगे, ये हो गया म्यू नॉट। तो एफ को लिखेंगे क्या, एम एल टी माइनस टू। क्लियर है बच्चों? और क्यू को लिखेंगे ए और टी, और भी को लिखेंगे एल टी माइनस वन।
और फिर यहाँ पर लिखेंगे एल लेंथ के लिए और करंट के लिखेंगे ए, और ये हो जाएगा आपको ये हो गया आपको म्यू नॉट बिल्कुल, ये हो गया म्यू नॉट। इसमें देखिए क्या कट रहा है, ये और ये कट रहा है, फिर ये और ये कट रहा है, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट इजिकल टू मिलेगा एम, बिल्कुल एम, और यहाँ पर ए 2 हो गया, एम एल टी के पावर -2 और ए के पावर -2। देखिए ऐसा है, एम एल टी के पावर -2 ए के पावर, तो यही आंसर होगा। मतलब कि सी जो है करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो डायमेंशन लिखा हुआ है ये तो याद नहीं ना रहेगा, क्योंकि एम एल टी के टर्म में जो भी वैल्यूज है वो याद रखना कठिन काम है, लेकिन आप इस तरह से तो लिख सकते हैं। तो 1 बाई 1 करके आप डायमेंशन लिखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे, जो मिल जाएगा वही सही आंसर होगा। करेक्ट? कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ जो है 3 मीटर और उसका ब्रेथ दिया हुआ है 25 मीटर। क्लियर है? राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ एरिया की हम बात कर रहे हैं, एरिया तो एल गुणे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, तो 55.3 इंटू 25, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसको कह रहा है कि ये राउंड अप करके कितना वैल्यू आएगा। तो देखिए भाई, मल्टीप्लाइकेशन है नोट, जो मल्टीप्लाइकेशन आप करते हैं उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो आंसर होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो लीस्ट कौन है, ये 2 सिग्निफिकेंट है, देख रहे हैं ना, ये कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और ई कितना है, ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, देख रहे हैं ना, ये 2 सिग्निफिकेंट और 3। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए, जो आंसर होगा वो किस में होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होता है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर नहीं होगा। और यहाँ देखिए ये है आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें भी आंसर नहीं होगा। ये देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यही आंसर होगा। तो कैसे, थोड़ा सा सोल्व करके आपको दिखा देते हैं। पहले तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है 55.3 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 25, ये 6 हो जाएगा और 5 26 27 हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया 6 हो गया, ओके, ये हो गया 10, ये भी 10 11 हो गया। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। सही बच्चों, एक पॉइंट, तो एक दशमलव यहाँ फिट कर दिया, ओके। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ गया 2382.5। देखिए एक ऑप्शन में इसे दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो इसको हम लोग पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो आप जब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि भाई पावर जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर कितना 3, ऐसे लिख देंगे। अब इसको राउंड अप जब करेंगे, राउंड अप, तो ये 8 है, आई 3 है, तो ये इवन, ये ऑड, तो ये बढ़ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है बच्चों, गलत हो रहा है, 1 है 1, ओके। अब यहाँ पे जो है इसको क्या लिखेंगे 1.4 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख देंगे 3। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो गया आंसर।
समझ में आया? क्या आपको समझना है इसमें? सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानकारी रखना है। दूसरा कि जब मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो दो इसको मल्टीप्लाइकेशन इससे कर रहे हैं तो लीस्ट कौन है, ये ना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया, यही हो गया आंसर। क्लियर बच्चों? चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्त को भी आप ट्रांसफ़र करें क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इसको थ्योरी के साथ आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।